अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से एक खुशखबरी लेकर हम हाजिर हुए हैं। मियाँ बीवी के दरमियान में शादी के बाद अक्सर जो झगड़े होते हैं उनको कैसे आसानी के साथ रिजॉल्व किया जाए, इस खुशखबरी का ताल्लुक़ उसी सोल्यूशन से है। शादी के बाद अगर गलत फहमियाँ इस हद तक बढ़ जाएँ कि ज़िद और हठधर्मी पर उतर आएँ दोनों के दोनों, और फिर मामला पुलिस, वकील, कोर्ट, खाजी या फिर पहलवानों तक जा पहुँचे, तो आपको मालूम है कि इसका अंजाम क्या होता है। जीत तो किसी की भी नहीं होती, हारते हैं, दोनों भी हारते हैं, पैसा भी हारते हैं, वक्त भी हारते हैं, उसके साथ साथ फिर अगर कोई जीत भी जाए तब भी इज्जत हार जाते हैं। और आपको मालूम है कि हमारे सोसाइटी में तलाक़ या खुला तो जस्ट 2-3% होगा, लेकिन स्ट्रेन रिलेशंस, झगड़े, मारपीट, गाली गलौज और 50 जो मसाइल हैं ये 60% तक हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाक़यात ना हो आपके और आपके ख़ानदान में, ये फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन दोबारा कहीं ना पैदा हो, तो इसका बहुत अच्छा रास्ता है, शरीयत ने दिया है। न सिर्फ शरीयत ने बल्कि मुल्क का कानून भी इसकी मुकम्मल इजाज़त देता है। आप गौर से सुनिएगा। करना ये होगा कि जिस वक्त हाजी साहब से आप निकाह पढ़ाने के लिए टाइम लेते हैं, उसी वक्त एक और पेपर आपको तैयार करना है, एक बॉन्ड पेपर, जिस पर लड़का और लड़की दोनों दस्तखत करें कि अगर हमारे दरमियान में बाद में कोई निज़ा या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो तो फ़लाँ शख्स को हम अपना सालिस या आर्बिट्रेटर मुंतखब करते हैं, और वो जो भी फ़ैसला करेंगे हम उस फ़ैसले को दिल से मान लेंगे। ये पेपर एक पूरी ज़िंदगी के झगड़ों को अवॉइड करने की एक गारंटी है, एक चाबी है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर कोई एक फरीक, यानी कि लड़के वाले या लड़की वाले पुलिस स्टेशन भी पहुंच जाएं तो FIR नहीं फट सकता, क्योंकि उस एग्रीमेंट में ये बात तय है कि आर्बिट्रेटर फैसला करेगा पहले। अगर आपने कोई आर्बिट्रेटर या कोई सालिस मुकर्रर नहीं किया तब पुलिस जैसे चाहे FIR आपके खिलाफ फाड़ सकती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इस पेपर की लीगल वैल्यू है। अगर मामला खुदा न खास्ता झगड़ा हो और कोर्ट तक पहुंचे तो फिर जज लाजमी तौर पर आर्बिट्रेटर के फैसले को कंसीडर करता है, और अगर वो ना करे तो दूसरी पार्टी कोर्ट के खिलाफ ही रिट कर सकती है। तो हम हर हफ्ता आपको एक ना एक ऐसी कानूनी और शरई शख्सियत से मिलाएंगे इसी मामले के, इसी टॉपिक के ऊपर, जो आपको इस सिलसिले में मज़ीद रोशनी डालेंगे। इस सीरीज़ के आगाज़ में सबसे पहले हम आपको एक इंतहाई मोतबर, इंतहाई मारूफ शख्सियत जो शहर हैदराबाद के सदर खाजी कहलाते हैं, जनाब मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन हुसैन साहब, खाजी सरकार खिला गोलकुंडा, हमने इनसे यही सवालात किए जो अभी तमहीद में बयान किए हैं। आइए उनके जवाब सुनिए। खाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजकल जो पुलिस और कोर्ट के अंदर तलाक़ और खुला के बहुत मुकदमात बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी तादाद को कम करने के लिए हुकूमत की भी मदद हो जाएगी। क्या ये मुमकिन है कि निकाह के वक्त लड़के और लड़की दोनों किसी बॉन्ड पेपर पर एक अहद कर लें कि अगर हमारे दरमियान में कोई झगड़ा हो, निज़ा हो, तो हम फ़लाँ जमात, जैसे कोई तबलीगी जमात के, कोई जमात इस्लामी के हैं, कोई किसी बड़े मशाइख के हाथ पे बैत हैं, किसी को हम अपना सालिस बनाते हैं, अगर झगड़ा होगा तो वो जो कहेंगे हम उनकी बात को मान लेंगे। तो जब वो बॉन्ड पेपर वजूद में आ जाएगा तो इस बॉन्ड पेपर की लीगल स्टेटस क्या है? लीगल स्टेटस ये है, ये सालिस कहा जाएगा। अगर कोई जमात या कोई भी इस तंजीम पे काम करना चाह रही है और हर दो फरीक को बुला के अफहम तफहीम करने से इस मसले का हल निकल सकता है, बशर्ते कि हमारी काविश कारगर हो, हमारी कोशिश कारगर हो, बशर्ते कि ये अवामुन नास को समझाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फ़र्ज़ करें एक सालिस को उन्होंने मुकर्रर कर लिया, दोनों इत्तेफाक कर लिए, लेकिन अगर एक झगड़ा, अगर निज़ा पैदा हुआ तो सालिस ने जो फ़ैसला दिया ज़ाहिर किसी एक के तायद में जाएगा, किसी एक के अगेंस्ट में जाएगा। वो जिसके अगेंस्ट में जाएगा वो आदमी कोर्ट चला जाता है। तो जज के पास इस सालिस के फ़ैसले की क्या अहमियत है? भाई सालिस की बहुत बड़ी अहमियत है कोर्ट में जी। सालिसी के मुकदमे में जो हक़ाइक़ है उसकी बुनियाद पर फ़ैसला किया जाएगा, उससे हट के तो नहीं किया जाएगा। अगर उससे हट के किया गया तो फिर ज़ाहिर बात है वो चैलेंज में आएगा बराबर कोर्ट में। जज़ाकल्लाह। सालिस, दोनों का सालिस पर इत्तेफाक करने का प्रोसीजर क्या होगा? खाजी प्रोसीजर ये है कि हर दो फरीक आके अपनी अपनी एक दरख्वास्त पेश करें। किसको? कि खाजी साहब के पास। अगर खाजी साहब को सालिस बनाना चाह रहे हैं, वरना किसी भी दीगर आदमी को सालिस बना सकते हैं जी, कानून है वो। अच्छा, सालिस आपको बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते जी। नहीं, अगर सालिस बना के अगर अपना मुकदमा पेश करे और सालिस जो फैसला करे उसको मानना पड़ता, और कोर्ट भी इसको तस्लीम करती है।
दोनों दरखास्त लेकर जिसको सालिस बनाना चाह रहे हैं उसके पास जाएं और उसके पास जाएं दस्तखत कि करें। हमारे मामले को पेश करें जी कि भाई ये ऐसा जो है हमारा मसला आपस में डिसाइड नहीं हो रहा पा रहा, तो हम आपको एक अपना सालिस बनाना चाह रहे हैं, इसमें आप हमारा तस्वीर कीजिए। और जज़ाकल्लाह। जो सालिस इसका फैसला करेगा उसको मानना लाजिम है, हर दो फरीक के ऊपर उसकी दस्तखतें मौजूद रहती है, आदमी अपनी बात से फिर नहीं सकता, वहाँ पे उसको इकरार करना लाजिम है। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। हैदराबाद के सदर क़ाज़ी जनाब मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन हुसैन साहब से आपने समाअत फरमाया कि शरीयत किस तरह से महीनों बल्कि बरसों मुकदमात जो चलते हैं उनका सोल्यूशन हफ्ते 2 हफ्ते में तय करने के लिए कितना शरीयत ने आसान तरीन सोल्यूशन दे दिया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यही फार्मूला आप विरासत के मसाइल को हल करने के लिए भी करते हैं। आप जानते हैं विरासत के मसले भी साल चलते हैं। अगर विरासत से मुताल्लिक़ीन तमाम अफराद मिलकर किसी बुज़ुर्ग, किसी जमात, किसी इदारे को अपना सालिस मुकर्रर कर लें और उनके फ़ैसले को दिल से तस्लीम करने का अहद कर लें, आपको पुलिस कोर्ट वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वकीलों वगैरह के पीछे पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब एक बात और बता दूं कि जस्टिस ई अहमद कहते हैं कि अगर मियाँ बीवी के तलाक़ के और खुला के मामला चाहे हिंदू के हों चाहे मुसलमान के हों, इस वक्त अदालतों में जो नंबर ऑफ़ पेंडिंग केसेस हैं, अगर उनको हल करेंगे सारे काम हटाकर तो 300 साल लगेंगे। लेकिन शरीयत ने सुभान अल्लाह कितना अच्छा रास्ता दे दिया है कि 3 महीने में आप सारे मुकदमात का फ़ैसला कर सकते हैं। एक सवाल ये है कि अब सालिस किसको बनाएं? बहुत आसान फार्मूला है। आप किसी न किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई तबलीगी जमात से है, कोई जमात इस्लामी से है, कोई अहले हदीस से है, कोई किसी न किसी इमाम बाड़े से वाबस्ता है। हर ऐसी जमात और ग्रोह के इदारे के पास कोई ना कोई इस्लाह मुआशरा का इदारा है। ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो घरों को टूटने से बचाने के लिए बड़ी बेचैन रहती हैं। आप उनसे बात कीजिए, उनको सालिस बनाइए। या फिर कई लोग हैं जो किसी न किसी सिलसिले के अच्छे बुज़ुर्गों से बैत हैं। जब आप अपनी आखिरत का मामला पूरा किसी न किसी मुर्शिद या किसी बुज़ुर्ग के हवाले करते हैं तो फिर इस दुनिया का छोटा सा मामला उनके हवाले क्यों नहीं कर सकते? उनकी बात दोनों के लिए काबिल कबूल तो होना चाहिए। आप उनको सालिस बना दीजिए। या फिर कई काउंसलिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई अच्छे लोग शहर में काम कर रहे हैं, आप उनको बुलाइए। सदर क़ाज़ी साहब ने खुद वादा किया है कि अगर कोई उनको अपना आर्बिट्रेटर बनाना चाहता है तो वो बिल्कुल अपनी खिदमत देने के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में आप निकाह से पहले हमसे रब्ता कीजिए। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी ये काम कई बरसों से करती चली आ रही है, इंशाल्लाह आपकी भी खिदमत करेगी। वॉल पेपर कैसे बनाना है, कैसे वो चीज़ें लिखवानी है जो आपको फ्यूचर में कोई झगड़े हों तो इंशाल्लाह ताला उससे पूरा प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, हम आपकी मदद करेंगे। काउंसलिंग के लिए भी हम इंशाल्लाह ताला हाजिर हैं। आप अगर चाहते हैं कि एक सुकून की ज़िंदगी गुजरे, आपके घर के मामला तशहीर ना हो, इसकी कई लोगों में ना जाएं, तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा। मैं तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस वीडियो को उन तमाम घरों तक पहुँचाएँ जहाँ पर अनकरीब शादियाँ होने वाली हैं। और शहर के तमाम क़ाज़ी हज़रात से मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आपके पास कोई भी निकाह के लिए रुजू करे तो आप उनको ये इंतबाह दें, उनको समझाएं कि जिस तरीके से निकाह की तैयारी आपने की है, अच्छी खुशहाल ज़िंदगी के ख्वाब देखे हैं, इसकी मज़ीद कानूनी और शरई ज़मानत के लिए एक एग्रीमेंट कर लें दोनों मिलकर किसी सालिस के मामले में। और अगर इस वक्त आपने एग्रीमेंट नहीं किया और उसके बाद में जब झगड़े वगैरह होंगे, आप चाहे किसी बड़े बुजुर्ग से फैसला करवाइए, चाहे किसी बड़े पहलवान से करवाइए, चाहे किसी बड़े लीडर से करवाइए, जज के लिए अगर मामला कोर्ट में गया तो जज के लिए वो किसी भी शख्स का फैसला काबिल कबूल नहीं है, वो पेपर हटा के बाजू रख देगा। लेकिन आपने निकाह के मौके पर अगर ये कदम उठाया तो इंशाअल्लाह ताला आपका पूरा लीगल प्रोटेक्शन होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।